चलिए चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रो पार्ट बना दिया था, उसमें एक एग्जांपल भी समझा दिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द सर्कल। भाई साहब एग्जांपल करने से पहले इंट्रो पार्ट जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें पैराबोला, एलिप्स, सर्कल इनकी बेसिक इक्वेशंस का यूज़ होगा। तो कह रहे हैं कि भैया ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखते ही पता लग रहा है कि दो वेरिएबल एक्स और वाई और दोनों का होल स्क्वायर है, तो ये पक्की बात है या तो ये सर्कल रहा होगा या ये एलिप्स रहा होगा। अब एलिप्स में क्या होता है, नीचे भी होते हैं कांस्टेंट, तो वो इसमें नहीं, तो पक्की बात है सर्कल रहा होगा। तो इसे सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब कंपेयर करते हैं सर्कल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी, क्लास 11 कॉनिक सेक्शन में पढ़ा था, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। वहाँ पे एच और के जो कोऑर्डिनेट्स होते थे वो सेंटर के होते थे और आर जो हमारा होता था वो क्या, रेडियस होता था। अब कंपेयर करो यार इनका, तो एच कॉमा के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे, 0,0 और रेडियस जो आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये एक ऐसा सर्कल है जिसके जो सेंटर हैं वो ओरिजिन पर है। तो इसका तो डायग्राम बड़े प्यार से बन जाएगा इस तरीके से। हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये इसका सेंटर होता है। तो सर्कल अगर हम बनाते हैं तो इस तरीके से हमारा सर्कल बन जाएगा और इसका जो सेंटर है ये कहाँ पर है, 0,0 और इसकी जो रेडियस है वो कितनी, ए है। अब एक बात सुनो यार, ये भी ए होगी यहाँ तक, ये भी ए, ये भी ए, तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट बताऊँ तो क्या होंगे, a,0, क्योंकि x एक्सिस पर y क्या होता है डियर, 0 होता है। अगर इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या होंगे, 0, माइनस ए प्लस होगा, सॉरी इसके लेते हैं तो माइनस ए, 0 और इसके लिखते हैं तो 0, माइनस ए। ये कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए। अब इसका मुझको एरिया फाइंड करना है। रेडियस जिसकी क्या है, ए है, तो ये पक्की बात है कि इसका जो एरिया है पाई आर स्क्वायर, आर की जगह क्या ए, तो इसका आंसर तो यही आना है। ये छोटी क्लासेस हम लोग पढ़ चुके हैं, बट यूजिंग इंटीग्रेशन क्योंकि इस चैप्टर का नाम क्या, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो अब सुनो क्या करते हैं, जो ये सर्कल होते हैं, पैराबोला होते हैं, एलिप्स होते हैं, हाइपरबोला होते हैं, ये सब सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस होते हैं। मतलब जो पोर्शन का एरिया ये होगा वही ये, वही ये, वही ये होगा। तो किसी एक का एरिया निकाल लो और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं इसका नामकरण करूँ तो ये 0 और ये ए और ये बी, तो मैं एरिया फाइंड करने जा रहा हूँ, एरिया OABO। जहाँ से चले थे वहीं पे इसको क्लोज करेंगे क्योंकि ये क्लोज सर्कल है। चलिए सर अब इसका एरिया फाइंड करें। एक बात सुनो, अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रिप लेते हैं, मैंने इंट्रो पार्ट में सारा समझा रखा है। यहाँ पे क्या हम लोग स्ट्रिप लेते हैं, इस तरीके से मैंने क्या ले लिया, स्ट्रिप ले लिया, ठीक है। और ये सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा। अब सुनो, ये स्ट्रिप जो आपको दिखा रहे हैं ना कि इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस है, ये स्पेस बहुत छोटा है डियर। तो ये लगभग एक दूसरे के आसपास है। तो इस पूरे के मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। मान लो इसके कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स, 0। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है, 0 होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे लेंथ ऑफ अ स्ट्रिप की आप लेंथ बताइए, तो लेंथ आप बताएंगे ये जो होती है, हाइट या लेंथ कुछ भी बोल दो, ये जो है वो पक्की बात है वाई होगी। वो आप कहेंगे सर कैसे, जल्दी से देखो, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है। अगर एक कोई पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हैं 2,3, तो जो ये परपेंडिकुलर है ये डिस्टेंस y के बराबर होता है, और जो ये होता था ये हमारे x एक्सिस के बराबर 2 होता था। तो ये डिस्टेंस हमारा क्या, 3, इसको बोलते थे ऑर्डिनेट, और जो x एक्सिस पे होता था उसको बोलते थे एब्सिसा। तो ऐसे ये x, y, तो ये डिस्टेंस कितना रहा होगा, ये y रहा होगा ये, और यही हमको फाइंड करना है। तो इसके कोऑर्डिनेट कितना, इसका लेंथ या हाइट जो भी आप बोलो, तो वो कितने के, y। अब मैं इस एरिया का, इस स्ट्रिप का एरिया फाइंड करता हूँ, एरिया ऑफ अ स्ट्रिप। इसको वैसे तो एलिमेंट्री स्ट्रिप भी बोल देते, बट फाइंड करिए। अब एक बात सुनो, ये इसकी जो हाइट है ये तो y है, और ये इतनी स्ट्रिप इतनी छोटी, ये जो लाइंस है ना एकदम इतनी पास लेकर आए हैं कि ये हमको एकदम रेक्टेंगल की तरह फील हो रही है, रेक्टेंगल की तरह। तो y इंटू, अब ये चीज़ क्या है इसकी, ये क्या होगी dx,
कह दे सर dx क्यों सर? यार एक बात बताओ, ये पूरा x एक्सिस है, ये पूरा x एक्सिस है, इसने x एक्सिस का छोटा सा पार्ट लिया, छोटा था, तो छोटे से पार्ट को dx से इंडिकेट कर देते हैं, बहुत छोटे से पार्ट को, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये इस स्ट्रिप का क्या एरिया है। अब ऐसे इस एरिया के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होंगी, उनके एरिया को ऐड करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। तो अगर मैं इस पोर्शन को 1 देता हूँ तो एरिया ऑफ पार्ट 1 तो क्या होगा, सुनो, तो ये y इंटू डी एक्स है। अब ये जो है ये मूव कहाँ से कहाँ तक करेगी, ये इस स्ट्रिप से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस जगह x कितना है 0 और यहाँ तक आएगी, यहाँ तक, यहाँ पर x क्या है a। देखो जब हमने dx लिखा है तो हम x के ही रेस्पेक्ट में देखेंगे, ये जो स्ट्रिप है मैक्सिमम कहाँ तक आएगी, यहाँ तक, तो इस जगह x क्या है 0 और मूव करके करके यहाँ तक आएगी, यहाँ पे x क्या है a, तो 0 और a के बीच में ही ये मूव करती रहेगी। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे, एरिया। अब एक बात सुनो यार, ये जो dx है ये x फंक्शन में और ये y फंक्शन में, तो y को हम x में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, और देखो 0 से a। अब एक बात सुनिए, ये जो x, y है ये सर्कल के सरकमफेरेंस पर है, मतलब ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और y बराबर होगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कायदे में स्क्वायर जब भी हटता है डियर प्लस माइनस आता है, लेकिन लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और इसका जो ये फॉर्मूला है ये हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.7 में बहुत अच्छे से पढ़ा, तो कुछ नहीं करना है कि फॉर्मूला इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास XY2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर Y2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। और लिमिट क्या है हमारी सर, 0 से a, कुछ नहीं करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जहाँ जहाँ x से a पुट करो, एक बात सुनो, अगर आपने यहाँ a पुट किया x की जगह तो a स्क्वायर माइनस स्क्वायर 0, ये पोर्शन 0 हो गया। अब यहाँ पुट करो, चलो a स्क्वायर Y2 साइन इनवर्स a अपॉन a माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 0 पुट किया, ये भी पूरा 0 और साइन इनवर्स में 0, और 0 किसकी वैल्यू होती है साइन 0 की, तो ये भी पूरा क्या हो गया 0 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर Y2 साइन इनवर्स के अंदर 1 आ गया, तो इनवर्स में हम क्या लिखते हैं साइन पाई Y2, तो साइन से साइन हमारा हट जाएगा और यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो आंसर आएगा हमारे पास निकल के a स्क्वायर Y2 एंड पाई Y2, तो आंसर निकल के आया पाई a स्क्वायर अपॉन 4। स्क्वायर यूनिट जरूर लिख देना भाई, मार्क्स कट जाते हैं। अच्छा, ये जो एरिया निकल के आया वो इस पोर्शन का निकल के आया, हमको होल एरिया चाहिए, कंप्लीट एरिया। तो टोटल एरिया क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई, तो पाई ए स्क्वायर स्क्वायर। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा, ये अब साउंड अच्छा आएगा यार। चलिए, तो अब मैंने क्या किया, स्ट्रिप इस तरीके से ले ली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने क्या ले लिए x1 y1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या ले ली मैंने x2 y2। अब एक बात सुनो, जो एग्जांपल 1 और 2 किया था उसमें क्या था कि जो ये स्ट्रिप ली थी वो किसी ना किसी एक्सिस से टच कर रही थी, इसलिए इसके तो लेते थे x, y, इसके लेते थे x, 0। यहाँ पे टच नहीं कर रही है तो भैया इसीलिए इस तरीके से लिया x। अब अगर कोई आपसे पूछे लेंथ ऑफ अ स्ट्रिप, भाई साहब स्ट्रिप की लेंथ बताइए, तो अब देखो जल्दी से, वैसे तो क्लास 9th का कंसेप्ट है, जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा y1 है, और x2 y2 मतलब ये कितना है, केवल y2 है, तो इसकी मुझे लेंथ चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे इसे, y1 माइनस y2। क्लियर है, छोटी क्लास में यार पढ़ा है यार हमने कि अगर कहीं पे 2,3 मैंने बताया अभी, तो ये पूरा यहाँ तक 3 होता है, तो अगर ये y1 है तो पूरा यहाँ तक y1 है, और ये y2 है, तो इतना क्या होगा y1 माइनस y2। अब इसका क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ अ स्ट्रिप। तो एक बात सुनो, मैं एरिया फाइंड करूँ ना, ठीक है, चलो बाद में करेंगे। तो L इंटू बी, तो ये पोर्शन तो कितना है
y1 माइनस y2, और जो ये स्ट्रिप है ये x एक्सिस के क्या है परपेंडिकुलर, तो इसकी जो ब्रेथ जो ये हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी dx हो जाएगी। अब इसका पूरे का एरिया, टोटल एरिया लिख दो, बात खत्म करो, बहुत एग्जाम्पल हो गए, डायरेक्ट करेंगे टोटल एरिया। अब जो एरिया इसका होगा वही एरिया तो 2 से मल्टीप्लाई करो। अब स्ट्रिप देखो कहाँ से कहाँ तक मूव होगी, x के रेस्पेक्ट में, तो x देखो यहाँ पर x कितना है 0 और यहाँ पे x कितना है 2, तो ये कितने से मूव करेगी 0 से 2, बात खत्म। अब ज़्यादा वो बहुत सारे हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली, डायरेक्ट बता रहा हूँ। अब इस पोर्शन में देखो सबसे छोटा x यहाँ पर 2 है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही तो होगा, मैक्सिमम 2 होगा। चलिए y1, अब देखो यार y1, अब ये तो x में है, y1 कैसे निकालेंगे। अब देखो y1 जो है ये किस कर्व पे टच, इस पे, तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो, कितनी आई 4, माइनस y2 इस कर्व पे है, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, क्या होगी x²। बस आपका आंसर आ गया, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो देखो 4 का इंटीग्रेशन 4x माइनस x² का और 0 से 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक बार, तो 4 × 2 माइनस 2 की पावर 3/3 माइनस 0, तो वो 0 ही हो गया। ठीक है डियर, तो यहाँ से सॉल्व करो, 4 × 2 = 8 माइनस 8/3, तो ये L से 8 के 24, 24 से 8 गया 16/3, तो आंसर आया 32/3 स्क्वायर यूनिट। मत लिखना भूलना भाई साहब, मार्क्स कट जाते हैं। अच्छा, ये तो इस तरीके से हो गया। अब एक बच्चा सोचेगा कि सर अगर मैं स्ट्रिप इस तरीके से लेता तो क्या आंसर आता। भाई साहब कुछ नहीं आता, कंसेप्ट समझो, आंसर फिर भी यही आएंगे। देखो अगर मैं स्ट्रिप इस तरीके से लेता, और एक बच्चा लॉजिक लगाया कि सर मैं स्ट्रिप पूरी लेता, अरे भाई उससे भी बता देंगे, आंसर एक ही आएगा, कंसेप्ट समझो आप बस हैं। अगर मैंने इसको यहाँ लिया, सपोज इसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिए x1 और ये y1, या x, y ले लो। अब ये y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे पक्की बात है, x क्या रहा होगा 0, तो इसके ले लो 0, y। अच्छा जी, अब देखो अब इसका तो इतने में आ जाएगा। एक बात सुनो, ये जो स्ट्रिप है मूव करेगी, ये जो स्ट्रिप है y एक्सिस पर मूव करेगी, y सबसे छोटा यहाँ पे 0 है और सबसे ऊपर यहाँ तक 4 तक गया है। ठीक है, अब इस स्ट्रिप का एरिया फाइंड करो, तो एरिया फाइंड कर, ये जो इसकी लेंथ है ये क्या होगी डियर x1 होगी, क्या होगी x1 होगी, और ये किस एक्सिस पर परपेंडिकुलर है y एक्सिस पर, तो ये क्या होगा हमारा dy होगा। और कर दो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से क्या कर दो भैया मल्टीप्लाई, क्यों, इसका भी एरिया वो ही निकल के आएगा। अब बहुत से बच्चों को डाउट हो रहा हो कि सर ये x1 कैसे, देखो यार ये 2,3 है, तो ये डिस्टेंस कितना होता है 2 होता है, तो ये x1 y1 है, ये डिस्टेंस कितना होगा x1 होगा, बस आंसर आ गया। अब ये 2 0 से 4 x1 कहाँ टच कर रहा है, x1 देखो इस पर टच कर रहा है, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, क्या होगी √y, तो √y और ये dy। थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ ये, क्योंकि आंसर वही आएगा, एक और तरीके से इसको बता दूंगा। तो देखो अब √y का, तो y की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1, और ये 0 से 4 और ये 2 तो सगुन का साथ में चल ही रहा है, तो y की पावर 3/2/3/2 ये ऊपर आ जाएगा, और 0 से 4, तो 4/3 तो बाहर आ गया, अंदर बचा y की पावर 3/2 0 से 4, ये अपर लिमिट। तो y की जगह क्या पुट करो, 4 की पावर 3/2 माइनस 0 तो कुछ होता ही नहीं है। चलिए एक बात सुनो, क्या 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो, और ये पावर 3/2, तो ये क्या होगा, इससे कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास कितना आया, ये हमारे पास आया 4/3 और 2 की पावर 3, तो ये कितना हो गया 4 और 8, 4 8 जा 32/3। आंसर आप देखिए हर केस में वो ही आएगा। अगर एक बच्चा लॉजिक लगाए कि नहीं सर स्ट्रिप हम ऐसी नहीं लेंगे, कंसेप्ट यार वो ही है बस। अब एक बच्चा कहे नहीं सर हम स्ट्रिप इस तरीके से लेंगे पूरा ही है, कोई बात नहीं बेटे ऐसे लो, आंसर वही आएगा। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके हो गए डियर x2 और ये y2। अब देखना जरा, चलिए अब ये जो स्ट्रिप है ये भी y एक्सिस की क्या है परपेंडिकुलर है, तो इस तरीके से जा रही है, तो ये dy। समझना बात को। अब आपसे कोई पूछे कि इस स्ट्रिप की लेंथ, तो सुनो यहाँ से लेके यहाँ तक x1 और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है x2, तो इसके हो गए x1 + x2
सही बात। अब ये मत सोचना कि सर ये नेगेटिव है, अरे भाई लेंथ है, हम तो लेंथ निकाले, लेंथ को टेक भी पॉजिटिव, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती कि यहाँ पे माइनस का वो आप कर देना, कि हम तो लेंथ निकाल लेना है यार अभी। तो ये पोर्शन कितना x1 हो गया, ये पोर्शन हमारा कितना x2 हो गया, और y के लिए लिमिट क्या 0 से 4। अब 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना क्योंकि अब ये पूरे का निकल के आ रहा है, ठीक है जी। अब ये पूरे का, तो x1 किस पे टच कर रहा है भैया, इस पर, तो यहाँ से क्या होगी इसकी वैल्यू रूट हाँ रूट y, ठीक है, प्लस x2 किस पे टच कर रहा है भैया, x2 भी इसी पे टच कर रहा है, यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी रूट y 0 से 4 और ये dy, तो ये क्या होगा 2 रूट। अरे बात ना देखो, क्या ये नहीं बन गया आके, एक ही चीज़ तो बन गई आके, देख लो यार कि ये दोनों ऐड हो गए, तो आंसर तो यही आ जाएगा लॉट फेयर के। तो इसलिए मैं एक और तरीका एंजॉय द लाइफ विदाउट वाइफ, देखो एक और तरीका ये रहा क्या कि ये पूरा हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया, इसका एरिया निकाल लो और ये वाले एरिया को माइनस कर दो। कैसे माइनस करेंगे, इसमें वही खेला है, स्ट्रिप ले लो इस तरीके से बस। एक और मेथड क्या है, इसको पूरे को बंद कर दो, इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो और उनको टोटल से माइनस कर दो। कई सारे मेथड हैं, आप जाएंगे केवल और केवल कंसेप्ट पे, क्योंकि दिक्कत क्या है ना, बच्चों को ये लगता है वीडियो बड़ा लेंथी है। अरे भाई नॉलेज अगर आपको चाहिए, केवल आप ये थोड़ी ना कि आपको केवल सॉल्यूशन चाहिए। मैं एक सलाह दे रहा हूँ, एडवाइस देना, अच्छी लगे तो रख लेना, वरना जो भी अच्छा लगे। नॉलेज के लिए पढ़ो, बहुत आगे जाओगे। नंबर के लिए पढ़ोगे तो डिग्री में उलझे रह जाओगे, और जो जैसे आज बच्चे चिल्लाते ना रोज़गार हुए, ऐसे ही चिल्लाते रहोगे। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, टैलेंट और टॉयलेट कभी रुकती नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल 4, ये क्यों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने अभी तक हमने क्वेश्चन करे सबसे हटकर है, क्यों है जल्दी से देखते हैं। कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस, ठीक है भैया, किस का y इक्वल्स टू x, और ये सर्कल के इक्वेशन। तो जल्दी से पहले तो कार्टेशियन प्लेन बनाइए। अच्छा जी, अब क्या कह रहे हैं कि y इक्वल्स टू x, 9th क्लास में ऐसी बातें पढ़ी थी हम लोगों ने। तो y इक्वल्स टू x का ग्राफ ओरिजिन से होता हुआ जाएगा और स्ट्रेट लाइन, तो ये आ गया y इक्वल्स टू x। अब वैसे जाएगा तो इस तरफ भी, पर हमसे बोला कि x एक्सिस, तो हमने इसी तरह से ले लिया। वैसे नीचे भी दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32, ये पक्की बात है, सर्कल की इक्वेशन है। तो इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखा देते हैं आपको। y को लिख सकते हैं y माइनस 0, 32 को लिख सकते हैं क्या 4√2 का होल स्क्वायर। बहुत से बच्चों को डाउट होगा सर कैसे, 12th में हो, डाउट होना तो नहीं चाहिए। 32 के फैक्टर करो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसके पेयर बन गए, इसके पेयर बन गए, जिसके पेयर बन जाते हैं वो भाग जाते हैं। तो यहाँ से एक 2 आ गया, यहाँ से एक 2 आ गया, 2 2 जा 4, अभी इकलौता 2 बचा ना, तो इसीलिए अंडर√2 ये रूट पे रहेगा। स्क्वायर लगा दो, 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2, 16 2 जा 32, तो ये रेडियस हो गई। तो ये जो सर्कल हमारा बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। तो सर्कल की जो रेडियस है वो यहाँ तक होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 4√2, 0। अच्छा जी, अब ये वाला पोर्शन है, ये वाला एरिया है जो हमको फाइंड करना है। क्यों, इनक्लोज बाय द एक्स एक्सिस, भैया एक्स एक्सिस से बंद यही है, और इस वाली लाइन की इक्वेशन से बंद है, और इससे ही बंद है। अगर दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर इसको क्यों नहीं लिया, तो इसके एरिया में कहीं भी एक्स एक्सिस नहीं आ रहा है। आप कहीं से इसको क्यों नहीं लिया, भैया इसमें कहीं लाइन नहीं आ रही है, ठीक है ना सर। तो चलिए, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों, देखो अब आप कहीं से इसमें नॉर्मली स्ट्रिप ले लो, दिक्कत क्या है इसमें, स्ट्रिप ले लो, आप बोल रहे हो बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसा क्या है, देखते हैं क्या है। सपोज मैंने ये स्ट्रिप ली, अब ये जो स्ट्रिप मूव करेगी, तो एक नियम ये है, एनसीईआरटी में ये एम्फेसाइज किया गया है क्या, कि अगर ये हमारे पास स्ट्रिप है, इसका जो टॉप है, इसका जो ये बॉटम है, जब ये मूव कराते हैं ना, हम लोग कहते हैं ये मूव करेगा, तो इसका टॉप जो है वो जिस ग्राफ पे टच है वो हमेशा उसी पे टच होना चाहिए, इसका जो बॉटम जिससे टच है उसी से होना चाहिए। बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, देखो ये भी स्टेप पे मूव करते करते एक समय यहाँ पर भी आएगी, तो अब जो इसका टॉप है वो सर्कल की इक्वेशन से टच हो गया, और अभी जो इसका टॉप था वो y इक्वल्स टू x के ग्राफ पर टच था। ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अब क्या करेंगे, इसमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये रहा भैया 2 पार्ट में, इससे हमने क्या क्या डिवाइड कर दिया, इसका एरिया अलग निकालेंगे, इसका एरिया अलग निकालें, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे।
सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला करो। ये इनको कौन कौन टच कर रहा है, कट कर रहा है? एक तो y इक्वल्स टू एक्स और ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4√2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके x और y निकालें। एक बात सुनो, हम क्या करते हैं, x बराबर y है, जहाँ y है वहाँ पे x रख सकते हैं। तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 32, तो ये हो गया 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 32, 2 से ये शहीद हो गया 16 आया, तो x की वैल्यू आई प्लस माइनस 4, तो यहाँ पे x 4 होगा। अच्छा, जो x है वही y होगा, तो y भी कितना आ गया 4। अब आप कहेंगे सर जो एक माइनस आया इसका काम क्या है? अरे मैंने बताया था ये लाइन आगे जाएगी, तो यहाँ पे -4,4। चलिए सर, अच्छा जी, तो अगर ये इसका नाम दो OABC, अगर ये इस तरीके से है तो C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 4,0, क्योंकि x एक्सिस पे y क्या होता है डियर? 0, और ये कितना है हमारे पास 4 है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? सुनो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4,4 है, मतलब ये भी 4 और ये भी 4, तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 4,0। अब टोटल एरिया जो हम लोग निकालेंगे, टोटल एरिया वो क्या होगा? इन दोनों एरिया को ऐड कर देना, तो एरिया OCBO प्लस एरिया CABO। तो चलिए भैया कैसे करेंगे, देखो अब अगर मैं इस स्ट्रिप को लेता हूँ, ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, पक्की बात है, dx आंख बंद करके लिख दो, और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट दो, मान लो x1 और ये y1, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी सर? y1। अच्छा, ये जो स्ट्रिप मूव करेगी 0 से लेके यहाँ तक, मतलब 0 से 4 तक, प्लस अब इसका देखो, ये मैंने एक स्ट्रिप ले ली, इसके कोऑर्डिनेट मान लो x2 और ये y2, ठीक है सर। तो ये कहाँ से कहाँ तक मूव करेगी? 4 से 4√2, 4 से ये 4√2, और इसकी लेंथ कितनी होगी? y2 और ये dx। चलिए आ जाइए भैया, 0 से 4, y1 किस पे टच कर रहा है? y1 इस ग्राफ पर टच कर रहा है, यहाँ से y की वैल्यू निकालो x, तो ये क्या हो जाएगा? dx प्लस 4 से 4√2, y2 किस पे टच कर रहा है? y2 भैया कर रहा है सर्कल पर। अब सर्कल से y की वैल्यू निकालिए, तो क्या निकल जाएगा? 4√2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अंडर रूट के साथ। अब यार कायदे में देखा जाए कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। देखो कैसे, x का तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, y2 ये तो बच्चा कर देगा 0 से 4, प्लस अब देखो इस पूरे को a मानो, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? x/2 अंडर रूट 4√2 स्क्वायर। दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर, a का इसका 32/2, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ये आया, और 4 से 4√2। चलिए इसका तो आंसर क्या आएगा? x की जगह 4, 4 जा 16, तो 8 आ गया, तो छोड़ो, प्लस एक बार रखो भाई अपर लिमिट, बोले तो 4√2। सुनो, अब x की जगह 4√2 का होल स्क्वायर होगा, ये तो पूरा 0 हो गया क्योंकि ये पहले से ही 4√2 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ रखेंगे तो ये 32/2 साइन इनवर्स x की जगह 4√2 रखोगे तो ये 1 आ जाएगा। ये तो हमने रख दी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, जहाँ x है उसकी जगह 4 पुट करो। तो सुनो भैया, x की जगह 4 पुट करो, 4/2, अभी 4√2 का होल स्क्वायर कितना हुआ? ये तो 32 हुआ, और x की जगह 4 करो तो 16। अब 32 से 16 का तो आंसर कितना आया? 16, और 16 का अंडर रूट कितना होगा डियर? कितना होगा सर? 4। कितना होगा सर? 4, प्लस अब यहाँ रखो x की जगह, तो x की जगह 4 पुट करोगे, 4 से 4 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/√2। चलिए अगली लाइन में आंसर दो कैसे आएगा। इसको कट करो, कितना होगा? 16, और साइन में इन 1 को लिखेंगे π/2, तो ये कितना आएगा? π/2 माइनस कितना हो गया डियर? ये हमारे पास 8, और ये प्लस 16, और इसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी? π/4, तो ये होगा 4 4 जा 16। क्यों सर π/2? अरे π/4 1/√2 वैल्यू साइन में किसकी होती? π/4 की। यार कैलकुलेशन है, मज़ा नहीं आ रहा, पता नहीं हो। अभी इससे ये काटो, 8 पाई हो गया,
प्लस का 8y, माइनस ने अंदर एंट्री करी, माइनस का 8 और माइनस का 4 8 से 8 शहीद हो गया, तो 4 स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूलना, आंसर एकदम ठीक है। ओके चलिए लास्ट एग्जांपल देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द एलिप्स एंड द ऑर्डिनेट्स। देखो ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, वैसे बहुत सिंपल है, सारे बच्चों ने अगर आपने एग्जाम्पल 4 तक कर ली तो ये तो बड़े सिंपल है। मैं इस क्वेश्चन सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ऑर्डिनेट्स क्यों यहाँ पे आया है, इसका क्या मीनिंग यहाँ पे, क्योंकि नंबर के लिए नहीं भाई, नॉलेज के लिए। तो ये तो एलिप्स की इक्वेशन है, तो जल्दी से एलिप्स की इक्वेशन बनाते हैं। एलिप्स की जल्दी से बनाओ यार, क्यों, ठीक है सर। तो ये बन गया एलिप्स का हमारा एक डायग्राम। अब कह रहे हैं इसका एरिया फाइंड करो इनक्लोज बाय। अब सुनो देखो कैसे, किससे वो इनक्लोज होना चाहिए। अब ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट कायदे में देखा जाए, हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा है 2,3, तो ये एब्सिसा होता है, ये ऑर्डिनेट होता है, पूरा ये कोऑर्डिनेट होता है। तो ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ऐसा जो वाई एक्सिस के क्या होता है, पैरेलल होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्डिनेट। मतलब क्या हुआ, अगर कहीं पे 2,3 है तो वाई एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है, तो इसका डिस्टेंस 3 हो गया, ठीक है सर। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं वो वाला एरिया इनक्लोज करो कि जहाँ पे ऑर्डिनेट क्या हो, x बराबर 0। अब आप कहीं से ऑर्डिनेट में तो y आता है, यहाँ पे x क्यों आ रहा है, यही बस थोड़ा सा लॉजिक इन्होंने लगा दिया, उसको जरा समझेंगे। अब एक बात सुनो, x बराबर 0, x 0 कहाँ पर होता है, पूरी y एक्सिस है, पूरी y एक्सिस पर, तो ये होता हमारा ये पूरी y एक्सिस। और कह रहे हैं x बराबर AE। अब x बराबर AE, तो x मान लो, मैंने कहा मान लो ये रहा, सपोज ये रहा AE, सपोज ये रहा AE, ये डिस्टेंस हमारा कितना AE। तो सर ऑर्डिनेट क्या रहा, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, जो इस पॉइंट से पैरेलल है वाई एक्सिस, मतलब ये वाला एरिया है। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये वाई एक्सिस से क्या है, पैरेलल। अब ऐसा मत समझना कि ये ऑर्डिनेट दिए गए हैं, अगर ये ऑर्डिनेट होते तो ये वाई एक्सिस पर होते। ये नहीं कह रहा है, कह रहा है जहाँ पर x बराबर AE है वहाँ के ऑर्डिनेट, मतलब उससे एक लाइन पैरेलल आप ड्रॉ कर दो। क्या चमका, ये नंबर से हटकर है। बहुत से बच्चे लोगों को ये इस बात पे जाते ही नहीं और सीधे एरिया फाइंड करने लगते हैं, ठीक है सर। तो अब देखो भैया क्या करेंगे, अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होगा AE, 0। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई डाउट होगा आपको, पक्की बात है सर। तो चलिए देखते हैं। अब एक क्या लो, एक स्ट्रिप ले लो। अब ये जो स्ट्रिप है किस एक्सिस के परपेंडिकुलर है, x के, तो ये dx हो गई। और इसके कोऑर्डिनेट ले लो x1 y1, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया सर, y1, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से AE तक जाएगा, ख़त्म। तो एक बात सुनो, y1 मतलब इस पे टच करो, यहाँ से y की वैल्यू निकालो यार, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, तो क्या आएगी, 1 - x² a²। तो एलसीएम कितना निकल के आया डियर, a² - x² a², और b² तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो और अंडर रूट है तो क्या आएगा, b/a बाहर आ जाएगा, और अंदर आ गया a² - x², तो b/a तो बाहर आ गया भैया। तो ये क्या हो गया, a² - x² अंडर रूट के साथ। तो एक काम करो भैया, फॉर्मूला लगाओ सीधे, b/a तो बाहर रखो। इसका फॉर्मूला था x/2 अंडर रूट a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, 0 से AE। तो चलिए जी, तो ये क्या होगा, b/, एक काम ना करो, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, 2 बाहर ले लो। तो अब अपर लिमिट, तो x की जगह रखो AE, अपर लिमिट x की जगह रखो AE, a²/2 साइन इनवर्स AE। ये तो मैंने क्या दी, अपर लिमिट, सॉरी भैया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यार ये तो 0 हो जाएगा, पूरे से लिखो या फिर मत लिखो। चलो अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं भैया। तो ये b/2a, यहाँ से a² कॉमन आ रहा तो बाहर आएगा, तो ये क्या बचा, 1 - ये सुनो, रूट के अंदर a², जब वो बाहर आएगा तो बाहर a आएगा, एक a पहले से था, इधर कितना भैया, a², 2 तो बाहर ही चला गया था, 2 क्यों लिख रहा हूँ मैं, a²
और ये साइन इन्वर्स ए, ये भी ए स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर, इसे और बाहर ले लो तो ये आ गया बी ए स्क्वायर अपॉन 2a, अंदर कितना बच्चा ये e और 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इन्वर्स ए ई। एक ऐसे कि हमारा कट गया सर, इधर कितना बच्चा बी ए बाई 2 देखिया मैं, तो ये हमारा आ गया स्क्वायर यूनिट, आंसर आ गया। लेकिन हमको इसका भी तो एरिया फाइंड करना था पूरे का, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, टोटल एरिया 2 से मल्टीप्लाई 2 से 2 कर जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, लिख देना ये स्क्वायर यूनिट। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई आंसर चेक कर लें। हाँ जी बिल्कुल सी आ रहा है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई भी तो होगा ना, तो ए भी। तो ऑर्डिनेट का मीनिंग मुझे लगता है समझ गए होंगे, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अरे यार भाई एक्स की जगह जब यही रखा तो नीचे ए भी तो है ना यार, ये कट जाएगा डियर। देखो यार ये सब मैनेज कर लिया करो जल्द, ये बच्चों वाली बात है। यहाँ पे ए था, ए से कट मतलब ए हट जाएगा, ठीक है, याद आया अभी मुझे देख के।